हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बाद अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, जिसके थ्रू हम सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक जगह रख करके, एक ग्रुप में रख करके उसकी स्टडी करते हैं, जिससे कि हर एलिमेंट की स्टडी आसान हो जाती है। टिल डेट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, तो उनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम एक एक एलिमेंट करके याद करना शुरू करें तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बच्चों स्पेशलाइजेशन क्या थी, स्पेशलिटी क्या थी कि इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया किसको, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे देखो हम फिर से रिकॉल करते हैं, मेंडलीव की एक ड्रॉबैक था कि आइसोटॉप्स की पोजीशन वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। और एलिमेंट्स का बच्चों एटॉमिक नंबर हमेशा एक ही होता है, एक एलिमेंट के दो एटॉमिक नंबर कभी नहीं हो सकते। तो वो वाली प्रॉब्लम वहीं पे वहीं इरेडिकेट हो गई, आइसोटॉप्स रहे ही नहीं। अभी आइसोटॉप मतलब एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट को एक ही पोजीशन मिली। मेंडलीव की ये वाली समस्या दूर हो गई। और एक और समस्या थी, क्या थी, कोबाल्ट और निकल को उल्टा रखा हुआ था। जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आए, जब एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, तो वो पोजीशन बिल्कुल सही वैसे ही बैठी जैसे कि मेंडलीव ने रखी थी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे इन्होंने अरेंज किया है इनको। सबसे पहली बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया हुआ है इनको। जैसे जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं उनको एज इट इज पुट किया गया है। बाकी चीजें वही हैं, रिपीट होती है, रिपीटेशन होती है सर्टेन लेवल के बाद। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीजें बनाई गई, एक ग्रुप और एक पीरियड। देखते हैं हम यहाँ पे ग्रुप क्या है। ये ग्रुप है, 18 ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस तरह करते करते यहाँ पे आ गए 18th ग्रुप। ग्रुप के बाद एक चीज दी, पीरियड। ये है पीरियड, 7 पीरियड बनाए गए, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीजें दो बनाई गई, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। और अभी ग्रुप्स और पीरियड्स का किस तरह से अरेंजमेंट है जरा देखते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर केमिस्ट्री आपको समझनी है, अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगर आपका पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार है, केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या अरेंजमेंट था, ग्रुप की खास बात ये थी कि आउटर मोस्ट शेल, उस ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें सब में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन अ सेम ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ शेल्स डिफर कर सकते हैं क्योंकि एक ही शेल में तो एक बार में एक ही आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, तो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2 1, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 1, कितने शेल्स हो गए, 3 शेल्स हो गए। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है। तो फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकेंड ग्रुप में 2 होंगे। हम ये बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आज बात नहीं करेंगे, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम बात करेंगे 13 से। 13 में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर से बता देती है, ग्रुप्स में क्या है, सिमिलर ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स
इसमें सब में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ शेल्स हर बार ऐड होते चले जाएंगे। वो कब होते हैं? पीरियड्स में ऐड होते हैं। तो ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल सेम है। अब हम पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर सेकेंड पीरियड में, ये पीरियड है बच्चों नंबर ऑफ शेल्स। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स में एक शेल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में 3 शेल, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में 4 शेल्स। बहुत क्लियर है। ग्रुप्स में आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं। पीरियड, जितना पीरियड है उस एलिमेंट में उतने ही शेल्स हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम बताएं ये इस ग्रुप में, इस पीरियड में, हम एलिमेंट को बहुत आसानी से बता सकते हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हारे को। से फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, आपसे पूछा गया एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 13th में है और उसका पीरियड है सेकेंड। एलिमेंट पहचानो, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीरियड देखेंगे। कितने हैं? 2 पीरियड हैं। 2 पीरियड यानी कि नंबर ऑफ शेल्स 2। और अगर ग्रुप 13 है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। शेल कितने हो गए? 2। देखते हैं फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल। आउटर मोस्ट कौन सा हुआ? सेकेंड 13th ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इधर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 3 और इनर शेल में कितने होंगे? 2। वेरी गुड। तो आपका एलिमेंट कौन सा हुआ? 2, 3 यानी कि 5 एटॉमिक नंबर। 5 एटॉमिक नंबर किसका है? बोरोन का। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। चलो हम बात कर लेते हैं ग्रुप 13th की या 14th ग्रुप बात करते हैं। कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए ग्रुप 14th है और पीरियड है 3rd। फिर से क्या देखेंगे? पीरियड कौन सा है? 3rd। तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हुए? 3। ग्रुप कौन सा है? 14th। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम 3 ग्रुप बना लेते, 3 शेल बना लेते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। 3 शेल होंगे क्योंकि पीरियड 3rd है। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों हम जानते हैं अब अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सेकेंड में कितने होंगे? 8 और इसमें 2, 8, 14 यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? एटॉमिक नंबर इज 2, 8, 10 एंड 14। 14 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है? सिलिकॉन। देखा कितनी आसानी से हम किसी भी एलिमेंट को पहचान सकते हैं अगर हमारे को उसका ग्रुप और पीरियड दे दिया गया हो। होपफुली आपको समझ में आया। पीरियड की एक बात और बताती हूँ मैं। पीरियड नंबर ऑफ शेल्स है और इस साइड जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा था? ग्रुप्स में आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे हर ग्रुप में नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे सेम शेल में। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है तो शेल 1 है तो पहले एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप में 1 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? हीलियम के पास। तो क्या हो गया? ग्रुप हमारा 18th हो गया। पीरियड हमारा फर्स्ट था, हम पीरियड बदल नहीं रहे। फर्स्ट पीरियड में दूसरे वाले एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हम सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें, सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उनके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहेंगे। आउटर मोस्ट शेल में इनर तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाएंगे। देखते हैं यहाँ देखें, लिथियम में क्या हो गया? 2, 1 यानी कि 2 शेल हैं। पहले वाले बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में 2, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेल 2 रहे लेकिन आउटर मोस्ट में कितना में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोरॉन अभी हमने ढूंढा था 2, 3, ये कितना हो जाएगा? 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। क्या समझ में आया बच्चों? पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते हैं। हर एक ग्रुप में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता चला जाता है। अब आप लोगों को ग्रुप
और पीरियड के बारे में पता चल गया है। अगले मॉड्यूल में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कुछ कॉमन ट्रेंड्स होते हैं, क्या ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, इनका साइज